13 जनवरी को आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था और फिर कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया है। क्या लग रहा है आपको, ये किसकी जीत है, जनता की या किसकी? सबसे पहले मैं मीडियागढ़ को सबका धन्यवाद देती हूँ। ये जनता की जीत है। 2021 में 27/12/2021 में जो चुनाव हुआ था वो माता रानी की कृपा से मेरी जीत हुई थी। टॉस के द्वारा मेरा जीत हुआ था। माता रानी के जो ये है कृपा था वो आज भी है। कल का जो न्यूज आया है, स्टे आया है, उसका भी मैं स्वागत करती हूँ और माता रानी को धन्यवाद देती हूँ कि उसी के चलते मेरा आज भी जय हुआ है। और जो आगे भी बोले हैं मेरे हस्बैंड जी, वो पूरा डिटेल में आप लोग को बताए ही हैं। इनके निर्णय का मैं प्रमुख चंदा सिंह के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था, उसे लेकर हाई कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर आया, उसके बारे में जरा डिटेल्स बताइए, क्या मामला? सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि हमारे संवाद के वाहक के रूप में जन जन तक मेरे पक्ष को पहुंचाने के लिए आप लोग यहां आए हैं। और मैं अपना पक्ष रखते हुए ये कहना चाहता हूं कि दिनांक 13/1/2025 को जो आनन फानन में अविश्वास प्रस्ताव की बैठक माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश पर 11/1/2025 को सूचना निकली और 13/1/2025 को जो बैठक हुई उसको माननीय उच्च न्यायालय के आदरणीय जज महोदय द्वारा 27 जनवरी 2025 को स्टे लगा दिया गया। और उसमें से सभी पदाधिकारियों को, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और इसके अलावे गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना को नोटिस किया, जिसका विस्तृत आदेश अभी अपलोड होना है। जो हमारे पास हाईकोर्ट के वेबसाइट पर उपलब्ध कागजात है उसमें माननीय मिस्टर जस्टिस राजेश कुमार वर्मा का आदेश जो है मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें सेकंड पेज पे अंडरलाइन किया हुआ है नोटिस एंड स्टे। यह इतना ही अभी अपलोड है। विस्तृत आदेश जैसे ही अपलोड होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। यह जो 13/1/2025 का अविश्वास प्रस्ताव की बैठक हुई उसको माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया, स्टे कर दिया। आपको क्या लगता है कि आप एक बड़ी राजनीतिक साजिश का शिकार हुए? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की ऐसी भूमिका रही जो राजनीतिक दबाव में काम कर रही थी। इस पूरे प्रकरण में, जबकि पंचायती राज व्यवस्था में किसी दलगत या किसी दल के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक विशेष दल के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया। स्थिति ये रही कि समस्त प्रशासनिक पदाधिकारी एक प्रयास करते रहे कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हो या एन केन प्रकार जो भी करना पड़े वो करें और किसी भी प्रकार से श्रीमती चंदा सिंह को प्रमुख के पद से पदच्युत कर दें। इस पूरे प्रकरण में देखा जाए तो जिस पक्ष को हम लोग लेकर के गए, पहला अविश्वास प्रस्ताव दिनांक 27/8/2024 को पारित को बैठक हुआ, उसमें अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। उसके बाद जिला अधिकारी महोदय ने मत विभाजन कराया, उसमें भी श्रीमती चंदा सिंह विजयी रहीं। उनके साथ 12 पंचायत समिति सदस्य वहाँ खड़े रहे। उसके बाद 1 महीना का जो समयावधि माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था वह समाप्त हो गया। उसके बाद अचानक ही एक पत्र आता है पंचायती राज विभाग से 4 महीना बाद और कहा जाता है कि आप तिथि निश्चित करिए। जो मैं 3/1/2024
3/1/2025 को जो रिप्रेजेंटेशन मेरा निरस्त किया गया, उसमें मैं स्पष्ट कहता हूं कि किस तरह से इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है और प्रभाव में पदाधिकारियों के द्वारा किस तरह से चंदा सिंह को पद से हटाने का कुचक्र रचा गया। यह बहुत साधारण सी बात है, यह सोचने योग्य बात है और जानने योग्य भी बातें हैं कि एक इलेक्टेड बॉडी, एक निर्वाचित प्रतिनिधि को जो एक विधिपूर्वक बैठक में भाग लेकर के कुछ निर्णय किया है, उस निर्णय को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। मेरा माननीय उच्च न्यायालय में जाने का मुख्य कारण यह था कि जब मैं माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे किया और उसकी प्रति मैं जब आपको उपलब्ध कराता हूं तो आप स्टे नहीं करते हैं। 22/8 को स्टे होता है और 27/8 को आप इलेक्शन कराते हैं। उसमें चंदा सिंह जीत जाती हैं तो फिर आप जिला में बुला करके मत विभाजन कराते हैं। फिर जब वहाँ पर भी चंदा सिंह जीत जाती हैं तो अब उसी आदेश को अपना जो है हथियार बना करके और आप ला करके कहते हैं कि तिथि निश्चित करिए। और समयावधि अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड या पूरा प्रकरण नहीं होता तो समय का चुनाव देखिए कि जिस समय माननीय उच्च न्यायालय बंद होता है उसी समय हमें यह पत्र 23/12/2024 को रिसीव कराया जाता है, ताकि क्रिसमस की छुट्टी में जो माननीय उच्च न्यायालय बंद रहेगा उस दौरान यह न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं पा सकें और हम लोग इनको किसी भी प्रकार से पद से हटा दें। मतलब ये सोची समझी साजिश, यह पूरी एक सोची समझी साजिश, और इसमें सरकार, पदाधिकारी, अधिकारी, नीचे से लेकर सभी लोग एक मुश्त प्रयास बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहे थे। इसमें हमारे हीरालाल मिस्त्री बीडीसी जी यहाँ उपलब्ध हैं, इनको आप देखिए। इनके भतीजे को फर्जी एफआईआर दर्ज करा करके उस एफआईआर की कॉपी को निकाल करके उसको ले जा करके शिक्षा विभाग में इनके भतीजे को सस्पेंड कराने का प्रयास किया गया। एक बीडीसी जो हमारे अमित सिंह बैठे हुए हैं, इनके एक रिश्तेदार के ऊपर मुकदमा कायम कराया गया है। इसके अलावे बहुत ऐसे पंचायत समिति सदस्य हैं जिनके ऊपर नाना प्रकार का प्रेशर बनाया गया। स्थिति यह है कि किसी को उठा करके बगल के प्रखंड तक ले जाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब चंदा सिंह प्रमुख के पद से उनको हटाया नहीं जा सका तो यह तीसरी बार प्रयास हुआ और लाया गया। इस तरह का प्रयास किया गया कि इनको किसी भी तरह से पद से हटा दिया जाए। न्यायालय का जो स्टे ऑर्डर है आपके पक्ष में है, एक बार फिर से आप जीते हैं और फिर से प्रमुख की कुर्सी चंदा सिंह संभालने वाली है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या देखते हैं, ये जनता की जीत है या किसी और तरह से देखते हैं? सबसे पहले ही मैं कहा कि मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था, है और रहेगा। न्यायपालिका ही हम जैसे संघर्षशील व्यक्तियों की सुरक्षा करती है और न्याय का जो परचम है इस देश में न्यायपालिका द्वारा ही लहराया जाता है। यह जीत आम जनमानस, आम जनता, बुद्धिजीवी जनता, विजयपुर प्रखंड ही नहीं पूरे जिले की निगाह इस चुनाव प्रक्रिया पर थी, इस न्यायालय के निर्देश पर था, आदेश पर था। और जैसे ही न्यायालय से इस 13/1/2025 की बैठक को स्थगित किया गया, पूरे ज़िले में हर्षोल्लास का माहौल है। सभी यहाँ की आम जनता जश्न मना रही है और हम लोगों के लिए यह कुंभ का आनंद है, जो हम लोग अपने घर बैठे हैं उस कुंभ का आनंद ले रहे हैं।